हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। झारखंड राज्य से संबंधित आर्थिक सर्वेक्षण जारी कर दिया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण एक महत्वपूर्ण सर्वेक्षण है जिसके अंतर्गत एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। आर्थिक सर्वेक्षण से हमें यह पता चलता है कि राज्य सरकार के द्वारा राज्य के विकास के लिए जो नीति निर्धारित की गई थी उस संदर्भ में वास्तविक लक्ष्य की पूर्ति हुई है या नहीं, तथा राज्य की विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व संग्रह में क्या उपलब्धि रही है, इसके संदर्भ में भी आर्थिक सर्वेक्षण से पता चलता है। आर्थिक सर्वेक्षण के द्वारा विगत वर्षों के आर्थिक सर्वेक्षण से नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण की तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा यह तय किया जाता है कि भविष्य में बजट बनाते समय किन क्षेत्रों में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है और किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। आर्थिक सर्वेक्षण अपने आप में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि इससे न सिर्फ राज्य की स्थिति पूरे देश के संदर्भ में क्या रही है इस बात का पता चलता है और साथ ही साथ इस बात की भी जानकारी मिलती है कि राज्य के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है या नहीं। आगे वीडियो में मैं झारखंड राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करूंगी। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस वीडियो में बताए गए महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कृपया कर सब्सक्राइब कर लें जिससे कि भविष्य में मेरे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियो से संबंधित सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2021 के संदर्भ में यदि हम बात करें तो यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय के विषय में यदि हम चर्चा करते हैं तो इसमें हम ये देख रहे हैं या हमें जो जानकारी मिलती है कि किसी भी राज्य के प्रति व्यक्ति आय का बहुत अधिक महत्व होता है क्योंकि इससे न सिर्फ व्यक्ति विशेष की आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है बल्कि राज्य की आर्थिक स्थिति भी स्पष्ट होती है। झारखंड राज्य में पिछले आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2018-19 में प्रति व्यक्ति आय 54,982 रुपीस थी। झारखंड राज्य की इस वर्ष प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण जो वित्तीय वर्ष 2019-20 से संबंधित है में प्रति व्यक्ति आय 57,863 रुपीस है। इससे स्पष्ट होता है कि झारखंड में विगत वर्ष की तुलना में प्रति व्यक्ति आय में 2,881 रुपीस की वृद्धि हुई है। शिक्षा की स्थिति के विषय में यदि बात की जाए तो इसमें हम यह देखते हैं कि झारखंड में शिक्षा के संदर्भ में सरकारी स्कूल का महत्व बहुत अधिक है। वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण में यह स्पष्ट हुआ है कि झारखंड में विगत वर्ष की तुलना में सरकारी स्कूल की संख्या में कमी आई है। 2016-17 में 49,000 सरकारी स्कूल झारखंड राज्य में थे। झारखंड में सरकारी स्कूलों की संख्या 2019-20 में 45,000 सरकारी स्कूल हो गई है। इस प्रकार झारखंड में सरकारी स्कूलों की संख्या में विगत आर्थिक सर्वेक्षण की तुलना में 4,000 की महत्वपूर्ण कमी दर्ज की गई है। झारखंड के कुल सरकारी स्कूलों में 16% स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक शिक्षक के द्वारा शैक्षणिक कार्य किया जा रहा है। कुल सरकारी स्कूलों में 43% स्कूल ऐसे हैं जिसमें 2 शिक्षकों के द्वारा शैक्षणिक कार्य करवाया जा रहा है। 15% सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक कार्य के लिए 4 से 5 शिक्षक उपलब्ध हैं। इस सर्वेक्षण में यह स्पष्ट किया गया है कि 98% स्कूलों में छात्रों के लिए पीने का पानी की सुविधा उपलब्ध है। सर्वेक्षण में स्पष्ट किया गया है कि 95% स्कूलों में लड़कों के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था है। सर्वेक्षण में यह भी स्पष्ट किया गया है कि लड़कियों के लिए 97.3% स्कूलों में अलग शौचालय की व्यवस्था है। इस सर्वेक्षण में यह भी स्पष्ट है कि 95% स्कूलों में पुस्तकालय की सुविधा है। सर्वेक्षण में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 91% स्कूलों में बिजली की सुविधा है। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि 58% स्कूलों में खेलने के लिए मैदान उपलब्ध हैं। खनिज से प्राप्त
राजस्व के विषय में यदि बात की जाए तो हमें यह जानकारी मिलती है कि झारखंड एक खनिज संपन्न राज्य है और अगर हम खनिज से प्राप्त राजस्व के विषय में बात करें तो धनबाद इसमें प्रथम स्थान पर आता है तथा चाईबासा दूसरे स्थान पर और चतरा तीसरे स्थान पर है। धनबाद में खनिज रॉयल्टी से 563.73 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें राजस्व संग्रह के विषय में, झारखंड राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि इस आलोच्य अवधि में 7,881.14 करोड़ रुपए राजस्व की प्राप्ति हुई है। झारखंड राज्य में वर्ष 2018-19 के सर्वेक्षण में राजस्व संग्रह की राशि 5,615.70 करोड़ रुपए थी। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण से यह स्पष्ट हो गया है कि वर्ष 2019-20 में पिछले वर्ष की तुलना में 2,265.44 करोड़ रुपए राजस्व में अधिक प्राप्त हुई है। आगे जब हम चर्चा करते हैं सरकारी विभागों में नौकरियों के संदर्भ में, तो इस आर्थिक सर्वेक्षण में स्पष्ट किया गया है कि सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति का प्रतिशत अनुसूचित जनजाति से अधिक है। अनुसूचित जाति की सरकारी नौकरी में झारखंड में प्रतिशत 5.08% है। अनुसूचित जनजाति का सरकारी नौकरी में झारखंड में 3.49% दर्ज हुआ है। आगे जब हम चर्चा करते हैं प्रति व्यक्ति कर्ज के संदर्भ में, तो इसमें हमें यह जानकारी मिलती है कि झारखंड राज्य में रहने वाले लोगों पर विगत वर्ष की तुलना में कर्ज का बोझ बढ़ गया है। 2018-19 में कर्ज का बोझ 22,000 रुपये था, वहीं 2019-20 में कर्ज का बोझ 25,000 रुपये बढ़कर हो गया है। इससे स्पष्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि झारखंड में रहने वाले लोगों पर विगत वर्ष की तुलना में 3,000 कर्ज का बोझ बढ़ गया है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें जीएसडीपी के विषय में, झारखंड राज्य के जीएसडीपी के संदर्भ में अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2020-21 में 6.9% की कमी रहेगी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में जीएसडीपी में प्रगति होगी और यह वृद्धि 9.5% तक हो सकती है। 2018-19 में झारखंड राज्य के जीएसडीपी 2,24,986 करोड़ रही थी, वहीं 2019-20 में जीएसडीपी बढ़कर 2,40,036 करोड़ रुपए हो गए हैं। मत्स्य उत्पादन के संदर्भ में यदि बात की जाए तो इस आर्थिक सर्वेक्षण से हमें यह जानकारी मिलती है कि झारखंड में मत्स्य उत्पादन पिछले वर्षों की तुलना में 2 गुना बढ़ गया है। 2014-15 में मत्स्य उत्पादन झारखंड राज्य में 1,15,000 टन था। 2019-20 में मत्स्य उत्पादन 2,23,000 टन हो गया है। इस आर्थिक सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि झारखंड राज्य में मत्स्य उत्पादन 5 साल में 1,08,000 टन बढ़ गया है। मेडिकल टूरिज्म के विषय में यदि चर्चा की जाए तो झारखंड राज्य में चिकित्सा के क्षेत्र में उन्नति दिखाई दे रही है। इस आर्थिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि झारखंड में मेडिकल टूरिज्म में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। झारखंड में मेडिकल टूरिज्म में 30% की वृद्धि दर्ज की गई है। घरों में जल आपूर्ति के विषय में यदि बात की जाए तो इस आर्थिक सर्वेक्षण से हमें यह जानकारी मिलती है कि झारखंड राज्य में 54.8 लाख घर हैं। 5.50 लाख घरों में पाइप के द्वारा पानी पहुंचाया जा रहा है। शौचालय की स्थिति के संदर्भ में यदि बात की जाए, इस आर्थिक सर्वेक्षण में स्पष्ट किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में शौचालय की स्थिति काफी अच्छी है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 41% क्षेत्रों में शौचालय की सुविधा नहीं है। इस सर्वेक्षण में स्पष्ट किया गया है कि शहरी क्षेत्रों में 8% क्षेत्रों में शौचालय की सुविधा नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम साक्षरता दर के संदर्भ में बात करें तो किसी भी राज्य के लिए साक्षरता दर का बहुत अधिक महत्व
होता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि राज्य में शिक्षित लोगों की संख्या क्या है तथा राज्य में शिक्षा की स्थिति क्या है। इस आर्थिक सर्वेक्षण से यह स्पष्ट हुआ है कि राज्य में साक्षरता की दर में सुधार हुआ है। इस आर्थिक सर्वेक्षण में साक्षरता दर की तुलनात्मक अध्ययन के लिए वर्ष 2001 से 2018-19 की तुलना की गई है। इस आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि राज्य की साक्षरता दर में 37% की वृद्धि हुई है। साक्षरता दर में बताया गया है कि झारखंड राज्य में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर में काफी वृद्धि हुई है। सर्वेक्षण से हमें यह भी जानकारी मिलती है कि पुरुषों में साक्षरता की दर 20% बढ़ी है। सर्वेक्षण में बताया गया कि महिलाओं की साक्षरता दर में 70% की वृद्धि हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण में स्पष्ट किया गया है कि झारखंड राज्य में 75 लाख छात्र छात्राएं स्कूलों के विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इस आर्थिक सर्वेक्षण में स्पष्ट किया गया है कि झारखंड राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चे भी अन्य जाति के समकक्ष शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। शिशुओं की सेहत के संदर्भ में यदि हम बात करें, झारखंड के इस आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट से हमें यह पता चलता है कि शिशुओं की सेहत में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 2011-15 में शिशु मृत्यु दर 34 प्रति हजार रही थी। 2016-20 में मृत्यु दर घटकर 31 प्रति हजार हो गया था। 5 वर्ष से कम उम्र के शिशुओं की मृत्यु दर में भी गिरावट आई है। पहले 49 मृत्यु दर रहा था और अब यह घटकर 45 हो गया है। आर्थिक सर्वेक्षण में यह स्पष्ट किया गया है कि झारखंड राज्य में 96% महिलाओं को प्रसव सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस सर्वेक्षण में स्पष्ट किया गया है कि वर्ष 2021-22 में विकास दर 9.5% रह सकता है। इस सर्वेक्षण में यह भी स्पष्ट है कि वर्तमान मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद में 13.6% की वृद्धि संभव है। वर्ष 2019-20 में राज्य के आर्थिक विकास की दर 6.7% रही है। इस सर्वेक्षण में यह स्पष्ट किया गया है कि बैंकिंग सुविधा के अंतर्गत सबसे अधिक बैंक की शाखाएं रांची में हैं, जो झारखंड के कुल बैंक शाखाओं का 14% है। सर्वेक्षण में यह भी स्पष्ट किया गया है कि झारखंड में सबसे अधिक एटीएम की सुविधा रांची में ही है, जो झारखंड राज्य के कुल एटीएम की सुविधा का 20% है। इस आर्थिक सर्वेक्षण में यह स्पष्ट किया गया है कि 2005-06 और 2015-16 की तुलना करने पर यह पता चलता है कि 10 साल में 72 लाख लोग गरीबी से बाहर निकल चुके हैं। सर्वेक्षण में यह भी बताया गया है कि भारत की कुल आबादी का 2.7% आबादी झारखंड में निवास करती है। सर्वेक्षण में यह भी बताया गया है कि भारत के कुल भूभाग का 2.4% भूभाग झारखंड में है। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ झारखंड से रिलेटेड था, आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि आप लोगों ने इस वीडियो को पसंद किया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।